जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि भगवान के अवतार की कोई तारीख कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, दुराचारियों की जब संख्या बढ़ जाती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के अवतार की कोई तारीख कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है, पापियों दुराचारियों की जब संख्या बढ़ जाती है तो भगवान को आना ही पड़ता है। लेकिन एक दूसरे विद्वान कहने लगे कि श्री राम का अवतार इसलिए हुआ जिसको मतलब कभी कहते हैं देव ऋषि नारद घूमते घूमते हिमालय पर्वत के करीब पहुंच गए। क्या देखा है कि बड़ी सुंदर रमणी की जगह है। बड़ी सुंदर जगह है। जब कोई तपस्या करता था तो इंद्र घबरा जाता था, सिर्फ एक ही बात सोचता था, अगर ये तपस्या में सफल हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा, कुर्सी चली जाएगी। और इंद्र का भी नाम इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मृत्रक। इन्होंने जो सोचा कि नारद हमारा सिंहासन लेना चाहते तो इंद्र को चैन नहीं आया। इंद्र ने जब देवर्षि नारद को देखा तो नारद की अटल तपस्या लगी, उस देवराज हैरान हुआ। नारद की अटल तपस्या कर उस देवराज हैरान हुआ। यदि पैस फलता नारद ने तो जीतन ये वीरान हुआ। अरे इंद्रासन के लालच में उनका भी मन शैतान हुआ। तब सोते जगते चैन नहीं, नारद का नादान हुआ। एक बात सोची है, हमें ऐसा मालूम पड़ता है ये नारद माऊ सिंहासन नहीं चाहता, तो इंद्र को चैन नहीं आया। इंद्र ने कुछ
अप्सराओं को बुला लिया, एक बात कही है तुम चली जाओ। देवर्षि नारद की तपस्या भंग करके आओ। कैसे करनी है? तुम आओ काम। श्री सुखदेव समझा रहे हैं राजा परीक्षित, इंद्र ने जब कामदेव को और कुछ अप्सराओं को बुला लिया, एक बात कही है कि देवर्षि नारद की तपस्या भंग कर गया। इंद्र की आज्ञा पाने के बाद में वो अप्सराएं जो थी, जो देवर्षि नारद जहां तपस्या कर रहे थे वहीं पर पहुंच गए जहां बीहड़ पर था। कामदेव ने वहां एक उपवन खिला दिया। वहां जाने के बाद क्या दशा बनी भैया? वहां जाने के बाद में कि आप काम देव के सारे पर और लंबा होती कुछ खाती देर नहीं की है, अपनी महिमा दिखाने को। अरे कामदेव के सारे रंभा मुझे खलाती है। अब नाने सब ही अप्सराएं हजारों कोशिश कर रहे हैं कामदेव कि किसी भी तरह देवर्षि नारद की तपस्या भंग हो जाए।